द टीम ऑफ प्लेयर्स फिल अप प्रैक्टिसिंग एवरी डे। टीम के प्लेयर हर रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ पर टीम एक कलेक्टिव नाउन है और कलेक्टिव नाउन की बात है तो यहाँ पर टीम के अकॉर्डिंग हेल्पिंग और इज का यूज होगा। आप प्लेयर में एस देख करके भूल से आर हेल्पिंग और का यूज मत कर दीजिएगा। यहाँ पर सब्जेक्ट टीम के अकॉर्डिंग हेल्पिंग और इज का यूज होगा। प्लेयर में एस लगा होने पर आप आर का यूज मत करिएगा। द कैट इज हाइडिंग अंडर द बेड। बिल्ली बेड के नीचे छिप रही है। हाइड मीन्स छिपना होता है। अंडर एक प्रीपोजिशन है और बिलो भी एक प्रीपोजिशन है और दोनों का मतलब नीचे होता है। यहाँ पर अंडर का यूज किया जाएगा। आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट या कोई भी एनिमल किसी दूसरे चीज़ के नीचे है और वो उस चीज़ को टच कर रहा है और या नहीं भी टच कर रहा है पर वो फिजिकली उस चीज़ से कवर्ड है, फिजिकली उस चीज़ से ढका हुआ है, तो वहाँ पर अंडर प्रीपोजिशन का यूज होता है। और बिलो में भी नीचे होता है पर बिलो का यूज यहाँ इसलिए नहीं होगा। आप एक एग्जाम्पल से समझिए। जैसे जैसे मान लीजिए कि प्लेन बादलों के नीचे उड़ रहा है। अब यहाँ पर प्लेन जो बादलों के नीचे उड़ रहा है वो उससे कवर्ड नहीं है। प्लेन आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे और साथ ही साथ प्लेन का जो लेवल है वो लोअर लेवल है बादलों से कंपैरिजन में। बादल ऊपर है और प्लेन उसके कंपैरिजन में नीचे लोअर लेवल पर है। तो जब इस तरह से लोअर लेवल पर है और एक दूसरे को टच नहीं भी कर रहा है तो बिलो का यूज किया गया। पर कोई एक चीज़ किसी दूसरे चीज़ को टच कर रही हो, जैसे यहाँ पर बिल्ली टेबल के नीचे है और वो टच कर रही है, अगर मान लेते हैं नहीं भी कर रही है लेकिन वो उससे फिजिकली कवर्ड है, यानी वो कहीं ना कहीं उससे पूरी तरह से कवर्ड है, इसलिए यहाँ पर अंडर का ही यूज सही है। अच्छा, मान लेते हैं प्लेन बादलों को टच कर रहा होता और आगे उड़ता हुआ चला जा रहा है तो फिर वहाँ पर अंडर का यूज हो जाता। नेक्स्ट, द डॉग्स बार्क्ड ऑल नाइट। यहाँ पर द आर्टिकल का यूज इसलिए होगा क्योंकि जिन कुत्तों की बात हो रही है, जिन डॉग्स की बात हो रही है वो स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ डॉग्स हैं, मीन्स निश्चित कुत्ते हैं जिनकी बात हो रही है। मतलब जो कहने वाला है वो उन कुत्तों के बारे में जानता है या जो सुनने वाला है वो उन कुत्तों के बारे में जानता है कि वो कुत्ते रात भर भौंक रहते हैं। इसलिए जब भी कोई चीज़ निश्चित होती है तो उसके पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं। अच्छा, मान लेते हैं किसी ऐसे ग्रुप ऑफ डॉग्स की बात हो जिनको हम नहीं जानते हैं तो यहाँ पर डॉग्स बार्क्ड ऑल नाइट लिखा जाता। अगर सेंटेंस में ये लिख दिया जाए कि डॉग्स बार्क्ड ऑल नाइट और यहाँ पर द आर्टिकल का यूज ना हो तो इसका सेंस ये है कि वो ऐसे ग्रुप ऑफ डॉग्स हैं जिनको जो बोलने वाला स्पीकर है वो जानता नहीं है, वो उनके बारे में जानता नहीं है कि कौन से डॉग हैं और कितने संख्या में डॉग थे जो भौंक रहे थे, उनके बारे में वो पहले से नहीं जानता है, इसलिए फिर वहाँ द आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। लेकिन अगर यहाँ पर द आर्टिकल का यूज कर रहे हैं द डॉग्स बार्क्ड ऑल नाइट तो इसका सेंस ये है कि जो स्पीकर है वो उन डॉग्स को पहले से जानता है जो पूरे रात भर भूखें। सी वॉन्ट्स टू बाई अ न्यू कार। यहाँ देखिए कार एक है जिसे वह खरीदना चाहती है और कभी भी सिंगुलर कोई एक ऑब्जेक्ट होती है तो उसके पहले ए आर्टिकल लगाना होता है, इसलिए यहाँ पर अ न्यू कार होगा। आ मीन्स ए, मतलब ए लिखना होगा यहाँ पर और उसको हम बोलते हैं आ। सेंटेंस के बीच में जब ए आता है तो उसको हम आ से साउंड करते हैं, यानी आ से प्रोनाउंसिएट करते हैं। वी फिल अप द पार्टी लास्ट नाइट। अब यहाँ पर चाहे आप एक वर्ड एंजॉय ले लीजिए या सेलिब्रेट ले लीजिए कि हमने पिछली रात को पार्टी एंजॉय किया या हमने पिछली रात को पार्टी सेलिब्रेट किया, कुछ भी ले लीजिए, ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। मान लेते हैं हमने सेलिब्रेटेड ले लिया। अब ध्यान ये देना है क्योंकि लास्ट नाइट वर्ड लिखा है, कभी भी सेंटेंस में अगर लास्ट वर्ड लिखा हो तो आप समझ लीजिए वो सेंटेंस पास्ट का है और ऐसे कंडीशन में हम जो वर्ब लिखेंगे वो भी सेकंड फॉर्म में होगी। जैसे अगर हम यहाँ इंजॉय लेते हैं तो इंजॉय में ईडी लगाना होगा, अगर हम सेलिब्रेट लेते हैं तो सेलिब्रेट में ईडी लगाना होगा क्योंकि लास्ट में लास्ट वर्ड लगा है। लास्ट यानी पिछली रात को, हम पिछली रात को पार्टी मनाए या हमने पिछली रात को पार्टी एंजॉय की, तो क्योंकि ये बात पास्ट की हो गई इसलिए यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाना जरूरी है। याद रखिए लास्ट वर्ड लगा हो तो वो पास्ट टाइम को शो करता है।
ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, अगर ऑप्शन दिया होता तो वहाँ आप ऑप्शन के अनुसार पास्ट का ऑप्शन चूज करते, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म। नेक्स्ट है द दे फिल इन द ब्लैंक्स स्टडिंग फॉर द एग्ज़ाम ऑल नाइट, यानी वो एग्ज़ाम के लिए पूरी रात भर पढ़ते रहे। यहाँ देखिए लास्ट में लिखा है फॉर द एग्ज़ाम ऑल नाइट, यानी रात भर पढ़ते रहे। और जब भी कोई वर्क कंटिन्यूसली किया जाता है तो वहाँ पर हैज़ बिन, हैव बिन हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हैव बिन का यूज होगा क्योंकि आई वी यू दे के साथ हैव बिन हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। तो सही आंसर हो जाएगा दे हैव बिन स्टडिंग फॉर द एग्ज़ाम ऑल नाइट। अगर ही सी इट या किसी वन पर्सन का नेम होता तो हैज़ बिन लगा देते हैं, पर क्योंकि यहाँ दे है तो आई वी यू या दे होने पर हैव बिन का यूज होता है। क्यों होता है? क्योंकि कोई भी वर्क कंटिन्यूसली चलता चला आ रहा है और अभी भी चल रहा है, या नहीं भी चल रहा है लेकिन पास्ट टाइम में स्टार्ट हुआ और कंटिन्यू चलता चला आया, तो वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैज़ बिन और हैव बिन का यूज होता है। अगर पास्ट में ही इसका यूज करना हो कि वो रात भर पढ़ते रहे थे, तो वहाँ आप हैड बिन का भी यूज कर सकते हैं। ऑप्शन दिया हो अगर हैड बिन का तो आप हैड बिन भी लगा सकते हो, पर आपको याद रखना है कि हैज़ या हैव या हैड जो भी होगा उसके बाद बीन जरूर लगेगा, क्योंकि यहाँ पर वर्क कंटिन्यूसली प्रोग्रेस पे है। नेक्स्ट सेंटेंस है सी फिल इन द ब्लैंक्स ए मूवी लास्ट नाइट। फिर देखिए सेंटेंस के लास्ट में लास्ट वर्ड लगा है, और लास्ट का मतलब होता है पिछला, यानी कि उसने पिछली रात को मूवी देखी है। और लास्ट वर्ड लगा होने का मतलब है कि ये पास्ट की बात है, और जब भी कोई बात पास्ट की होती है तो वहाँ वर्ब सेकंड फॉर्म में यूज की जाती है। तो यहाँ पर मूवी देखा है तो देखने के लिए वॉच आएगा और वॉच में ईडी लग जाएगा, तो सी वॉच्ड अ मूवी लास्ट नाइट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द कैट एंड द डॉग फिल इन द ब्लैंक्स फाइटिंग इन द यार्ड। कुत्ता और बिल्ली ये जो है यार्ड में आपस में लड़ रहे थे। तो यहाँ पर देखिए कैट और डॉग ये दो हैं, यानी प्लूरल है, तो ऐसे कंडीशन में वर का यूज होगा। अगर केवल कैट ही होती, एक पर वन एनिमल की बात होती, तो फिर वॉज का यूज कर लेते हैं, या केवल डॉग होता तो वॉज का यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट है सी फिल इन द ब्लैंक्स गोइंग टू द मूवीज टू नाइट। वो आज रात को मूवी देखने जा रही है। ध्यान रखिए टू नाइट की बात हो रही है, मीन्स आज रात की बात हो रही है, यानी कि ये प्रेजेंट टाइम की बात है, तो हेल्पिंग वर्ब इज का यूज होगा। और याद रखिए ही सी इट या वन पर्सन का नेम हो तो हेल्पिंग वर्ब इज का यूज करते हैं। टू नाइट लास्ट में आपने देखा लिखा है, यानी कि प्रेजेंट की बात है, तो हेल्पिंग वर्ब इज का यूज होगा। वॉच नहीं आ सकता यहाँ पर, अगर ऑप्शन में वॉच दिया हो तो वो आपको नहीं चूज करना है। नेक्स्ट है द बुक फिल इन द ब्लैंक्स ऑन द टेबल इज माइन, यानी द बुक, जो बुक ऑन द टेबल, जो टेबल पर बुक है, इज माइन वह मेरी है। तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में हमें यहाँ दैट वर्ड फिल करना होगा। दैट का मतलब होता है जो, यानी द बुक दैट, बुक जो ऑन द टेबल यानी टेबल पर रखी है, इज माइन मेरी है, तो यहाँ पर दैट लगाना होगा जिससे कि सेंटेंस सही बन जाएगा। दैट यहाँ पर फिल करना होगा, दैट का मतलब है जो। माई सिस्टर एंड आई फिल इन द ब्लैंक्स गोइंग टू द मॉल। देखिए यहाँ पर टू पर्सन हो गए, मेरी बहन और मैं, दो लोग हो गए, प्लूरल हो गए, तो इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आर का ही यूज करना होगा। द मून इज़ वेरी ब्राइट टू नाइट। देखिए जब भी किसी भी पूरे यूनिवर्स में किसी वन थिंग, यानी पूरे यूनिवर्स में कोई एक चीज़ ही मौजूद हो, तो उसके पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे सन पूरे यूनिवर्स में एक है, मून पूरे यूनिवर्स में एक है, अर्थ पूरे यूनिवर्स में एक कंसीडर की जाती है, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल द का यूज किया जाएगा। ही लाइक्स टू स्विम एवरी मॉर्निंग। वह हर सुबह तैरता है, वह हर सुबह तैरना पसंद करता है। अब देखिए यहाँ लाइक में एस क्यों लगाया गया, क्योंकि प्रेजेंट टेंस है, और प्रेजेंट टेंस में ही सी इट या वन पर्सन का नेम दिया हो तो वहाँ पर वर्ब में एस या फिर ई एस ऐड किया जाता है। अब लाइक में लास्ट में ई आया है तो केवल एस ऐड किया जाएगा और लाइक्स लिख दिया जाएगा। इस तरह से ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। फिलअप मिल्क इन द फ्रिज हैज़ गॉन बैड, यानी जो दूध फ्रिज में रखा है वो ख़राब हो गया है। अब यहाँ पर द आर्टिकल का यूज इसलिए किया गया क्योंकि जिस दूध की बात हो रही है, जो दूध खराब हो गया और वो जो दूध फ्रिज में है वो यहाँ पर स्पेसिफिक हो गया, मीन्स निश्चित हो गया। और कभी भी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की बात करते हैं तो आर्टिकल द का यूज करते हैं।
किस दूध की बात हो रही है? वही दूध जो फ्रिज में रखा है वो खराब हो गया है, तो फ्रिज में रखा हुआ दूध यहाँ निश्चित हो गया, इसलिए आर्टिकल द का यूज होगा। दे पास द टेस्ट यस्टरडे, बस आप एक वर्ड को ध्यान दीजिए, यस्टरडे। यस्टरडे क्या शो करता है? पास्ट टाइम को, और पास्ट टाइम को शो कर रहा है तो वह भी पास्ट की होगी, मीन्स सेकेंड फॉर्म में होगी, इसलिए यहाँ पर पास में ईडी लगा है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि उन्होंने कल टेस्ट पास कर लिया। आपको ध्यान देना है कि सेंटेंस के लास्ट में अगर यस्टरडे लिखा है या फिर लास्ट वर्ड लिखा है तो हमेशा वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज किया जाता है। यहाँ पर सेकेंड फॉर्म पास्ट यूज की गई है इसीलिए। नेक्स्ट है वी फिल अप आवर फ्लाइट इफ़ वी डोंट हरी, यानी अगर हम जल्दी नहीं करेंगे तो अपनी फ्लाइट मिस कर देंगे। जनरली आई और वी के साथ फ्यूचर के टेंस में सेल का यूज करते हैं। ग्रामर के अकॉर्डिंग आई और वी के साथ सेल का यूज करते हैं, बोलने में तो हमेशा विल का ही यूज करते हैं, बट ग्रामर में आई और वी के साथ सेल का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर वी के साथ विल का यूज किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि जब भी कोई भी बात हम इम्फेसाइज करके कहते हैं, इम्फेसाइज का मतलब होता है जोर दे के, दबाव दे के कहते हैं, तो वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब रिवर्स हो जाती है। आई वी के साथ जहाँ सेल का यूज करते हैं तो वहाँ पर सेल का यूज ना करके विल का यूज करने लगते हैं, तो इसलिए यहाँ वी के साथ विल का यूज किया जाएगा और इसका मीनिंग हो गया कि अगर हम जल्दी नहीं करेंगे तो फिर फ्लाइट मिस हो जाएगी। माई मदर फिल अप कुकिंग डिनर राइट नाउ, देखो राइट नाउ लिखा है यानी इस समय मेरी माँ डिनर बना रही है, क्योंकि इस समय की बात है यानी कि प्रेजेंट की बात है और मदर एक ही हैं तो एक ही होती है, तो इसलिए इज हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। द चिल्ड्रन फिल इन द ब्लैंक्स प्लेइंग इन द पार्क, चिल्ड्रन प्लूरल है इसलिए हेल्पिंग वर्ब आर का यूज होगा। चाइल्ड लिखा होता तो हेल्पिंग वर्ब इज का यूज करते, चिल्ड्रन प्लूरल है चाइल्ड का, आर ई एन लगा के कुछ वर्ड में प्लूरल बनाते हैं, तो चाइल्ड का प्लूरल है चिल्ड्रन, इसलिए हेल्पिंग वर्ब आर का यूज किया गया है। द फुटबॉल टीम फिल इन द ब्लैंक्स देयर अपोनेंट्स, फुटबॉल टीम ने अपने विरोधी टीम को डिफीट कर दिया, मीन्स हरा दिया। ये अगर पास्ट के सेंस में अगर हम यूज करें तो फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म डिफीटेड का ही यूज होगा। अगर प्रेजेंट के सेंस में यूज करेंगे तो डिफीट में एस लगाना होगा, क्योंकि टीम एक कलेक्टिव नाउन है और वन की बात करते हैं, जब वन पर्सन की बात करते हैं तो वहाँ पर वर्ब में एस या एस लगाते हैं प्रेजेंट टेंस में। नेक्स्ट है द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स फिल अप देयर प्रोजेक्ट लास्ट नाइट, फिर देखिए सेंटेंस के लास्ट में लास्ट नाइट आया है और इस लास्ट नाइट का मतलब है पिछले रात को, यानी स्टूडेंट्स के ग्रुप ने पिछले रात को प्रोजेक्ट प्रेजेंट किया। तो जब लास्ट की बात है तो बात यानी ये पास्ट की है और पास्ट की है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगा, तो इसलिए यहाँ प्रेजेंटेड लिखा जाएगा, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म प्रेजेंट में लगाई जाएगी। नेक्स्ट है द डॉग फिल इन द ब्लैंक्स व्हेन इट सीज इट्स ऑनर, सीज सी में एस वर्ड ऐड है, इसका मतलब है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, ये सेंटेंस जो है सिंपल प्रेजेंट का है। और प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्या होता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में एस या एस लगाते हैं। यहाँ डॉग सिंगुलर है इसलिए वैग में एस लग गया, इसका अर्थ हुआ कि कुत्ता जब अपने मालिक को देखता है तो वह पूंछ हिलाता है, वैग में हिलाना, इसलिए वैग में एस ऐड किया जाएगा। द कैट एंड द डॉग फिल इन द ब्लैंक्स फाइटिंग इन द यार्ड, ये तो सेंटेंस रिपीटेड है, यहाँ पर वर्ब का यूज होगा क्योंकि कैट और डॉग दो पर्सन हैं, दो एनिमल हैं। माई सिस्टर फिल इन द ब्लैंक्स टू द जिम एवरी डे, मेरी सिस्टर जिम हर रोज जाती है, क्योंकि ये प्रेजेंट की बात हो रही है, एवरी डे से यहाँ पता चल रहा है कि बात प्रेजेंट की है, तो प्रेजेंट टेंस में वर्ब में एस या एस ऐड होता है, गो में ई एस ऐड होगा क्योंकि गो के लास्ट में ओ लेटर आया है। कभी भी वर्ब के लास्ट में एस हो, डबल एस हो, एस एच हो, सी एच हो या एक्स हो या जेड हो, तो वर्ब में ई एस ही ऐड करते हैं, जैसे गो के लास्ट में ओ आया है तो इसलिए ई एस ऐड होगा। एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे, यानी एक एप्पल खाने से आप डॉक्टर से दूर रह सकते हैं, क्योंकि एप्पल का जो साउंड है वो वॉवल है, एप्पल का जो साउंड निकल रहा है वो वॉवल साउंड है, इसलिए एन आर्टिकल का यूज करना होगा। वी वेंट टू द बीच यस्टरडे, यस्टरडे पास्ट टाइम को शो करता है, पास्ट टाइम को शो कर रहा है। दूसरी बात यहाँ पर आर्टिकल दिया गया है, वर्ब नहीं है, तो इसलिए यहाँ द बीच इसलिए लिखा जाएगा क्योंकि हम जिस बीच पर कल गए थे, जिस बीच पर हम कल गए थे वो यहाँ पर निश्चित है और निश्चित चीज़ों के लिए हमेशा आर्टिकल द का यूज होता है, इसलिए बीच के पहले द आर्टिकल का यूज करेंगे। एक पॉइंट और आपको बता दूं कि कभी भी आप आर्टिकल को आर्टिकल मत पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ पर आर साइलेंट होता है
आर्टिकल इसका सही प्रोनाउंसिएशन है।